फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम अडानी ग्रीन का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि शेयर में आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको थोड़े समय के लिए रुकना चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको रोज़ इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जिस इन्फॉर्मेशन या फिर जिससे रिलेटेड हम वीडियो डालेंगे। तो सबसे पहले हम अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी क्या काम करती है इसको जानेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी एक पावर जनरेशन कंपनी है, ये पावर को जनरेट करती है एंड इट बिल्ड्स एंड ऑपरेट सोलर एंड विंड एनर्जी पावर प्लांट इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि ये सोलर और विंड एनर्जी पावर प्लांट बनाती है इंडिया के अंदर। तो ये इंडिकेशन ये है कि कंपनी का मेन कारोबार इंडिया में ही है और ये सोलर और विंड एनर्जी का इसका मेन धंधा है। तो जैसा कि मेरा मानना है कि आने वाले समय में सोलर और विंड एनर्जी का तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सोलर प्लांट का आने वाले समय में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और डिमांड भी इसकी बढ़ सकती है। लेकिन अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे कि इसमें अभी स्कोप है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कंपनी के फंडामेंटल्स आपके सामने लेके आ गया हूँ। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखोगे तो भाई साहब बिल्कुल ही अलग चल रहा है, मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं चल रहा है एक तरीके से, ऐसा देखा जाए तो। देखिए, आप 1,34,000 करोड़ की कंपनी की लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मतलब ये लगभग 1.5 लाख करोड़ का ये स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.5 लाख जितनी हो चुकी है। अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो पी रेशियो तो लगभग इसका 12,000 के अराउंड है और इंडस्ट्री का पी तो सिर्फ 13 ही है। तो ये सीधा कट ये इंडिकेशन है कि ये जो शेयर में जो मतलब जितना शेयर में स्पीड मिलनी चाहिए थी, जितना शेयर बढ़ना चाहिए था, उतना शेयर बढ़ चुका है फंडामेंटली। अब ये ऑपरेटर्स का मन है कि वो और कितना बढ़ाते हैं, लेकिन फंडामेंटली अगर बात की जाए तो शेयर आपको पता पड़ चुका है कि शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है। क्योंकि आप अर्निंग पर शेयर देखिए, सिर्फ 0.07 का अर्निंग पर शेयर है, जबकि पी रेशियो है इसका 12,285, जो कि सीधा कट ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी का शेयर बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे आ चुका है और आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है। और अगर आप इसके बुक वैल्यू की बात करोगे तो बुक वैल्यू इसकी 4.59 है, जबकि इसका प्राइस टू बुक देखोगे तो देखिए कितना ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे आ गया, 187 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो आ गया। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। मेरे को लगता है कि जो भी इसके प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड न्यूज आई है उसके चलते ये शेयर उतना बहुत ज़्यादा भाग चुका है और मेरे ख्याल से आने वाले समय में और शेयर ज़्यादा नहीं भागेगा, इसमें मुनाफा वसूली आपको दिख सकती है। अगर आप इसके डिलीवरी की बात करें तो इसमें तो डिलीवरी आज भी एक अच्छी खासी डिलीवरी हुई है, 62% की डिलीवरी हुई है। मतलब 100 में से 62 लोगों ने अपनी जेब में माल भरा है और ये सोच के भरा है कि ये लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन हमको फंडामेंटली देखना है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप एंड तक पूरे प्रोसेस देखिए, पूरा एनालिसिस देखिए आप एंड तक कि कंपनी में कैसा ग्रोथ है या नहीं है। अब यहाँ पे हम कंपनी की बात करते हैं। ये देखिए, आप कंपनी घाटे में चल रही है। 2020 मतलब मार्च 2020 तक का ये डेटा है। तो उस समय तक तो कंपनी घाटे में ही चल रही थी, तो तब तक तो शेयर में इतना अच्छा खासा मूवमेंट भी नहीं था। मतलब जब ये पहले शेयर आपको, अगर मैं इसकी मार्च तक बात करूँ तो मेरे को जहाँ तक याद है ये 50-60 रुपये के लगभग ये शेयर आपको मिल रहा था। लेकिन आज इसकी मार्केट में रेट 350-400 के लगभग आ गई है। तो मेरे ख्याल से जो भी ये इनसाइडर न्यूज़ होती है उसके चलते ये शेयर भागा है और आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है। प्लीज़ कॉशियस हो जाइए, क्योंकि इसमें कभी भी मुनाफा वसूली के चांसेस ज़्यादा हैं और इसके बढ़ने के चांसेस अब मेरे को कम नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसके पिछले 4 साल के रेवेन्यू के मुताबिक अगर इसके परफॉर्मेंस को देखोगे तो रेवेन्यू में कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन एट दी एंड कंपनी में जो मैटर करता है वो है बॉटम लाइन। अगर कंपनी एट दी एंड प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो वो आपकी नज़रों में एक बैड कंपनी है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। इसका शेयर होल्डिंग मतलब अडानी का हर शेयर, मैंने आपको अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, हर शेयर में मिनिमम 5% के शेयर तो प्लेज किए हुए हैं ही है। अब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, कंपनी क्यों अपने शेयर प्लेज कर रही है, इसका रीज़न तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अधिकतर कंपनी शेयर अपने शेयर को इसलिए प्लेज करती है ताकि उनकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल कर पाए।
तो यहाँ पे 74% की प्रमोटर होल्डिंग है और इसके अंदर जो मेन इन्वेस्टर है जो दूसरा वो है FII, तो उनके पास 22% का माल जेब में पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखा जाए तो लगभग 98% की होल्डिंग तो FII और प्रमोटर्स ही लेके बैठे हुए हैं। तो अगर इसमें FII के अगर इसमें से अपना वो स्टेक निकालती है तो इसमें आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और मेरे ख्याल से जो इस शेयर ने इतने महीनों में जितना अपफ्रंट दिखाया है, मेरे ख्याल से वो भी आपको पूरा वापस मुनाफा वसूली के फॉर्म में दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप अदर पार्टीज की बात करो तो उनके पास सिर्फ 2.5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। मतलब इसके अंदर ना तो अपने इंडियन के मतलब प्रमोटर्स के अलावा कोई भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, ये साफ यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। तो आपको इसमें कंपनी में कॉशियस हो जाना है, क्योंकि FII का मेन काम होता है मुनाफा वसूली करना, इनसाइडर से न्यूज़ निकालना और एक अच्छा खासा पैसा बनाना। तो इसीलिए कॉशियस हो जाइए आप। और मैं इसकी टॉप लाइन की एक्चुअल फिगर्स लेके आ गया हूँ। अगर आप इसकी टॉप लाइन देखोगे, टोटल इनकम जो होती है कंपनी की, एक रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप इसको, इसमें तो कंपनी के 500 करोड़ की कंपनी की बढ़ोतरी हुई है। ये जो अमाउंट है ये करोड़ में है। लेकिन अगर आप इसके इंटरेस्ट पेमेंट को देखोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट में थोड़ा रिडक्शन देखने को मिला है। ये एक बढ़िया बात है अगर हम कंपनी के नज़रिए से देखें तो। लेकिन एट दी एंड कंपनी ने लॉस बुक किया है। लेकिन मार्च 2020 के बाद कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स बदल चुके हैं। ये मार्च 2020 तक का फंडामेंटल्स है, उसके बाद का डेटा मेरे को अच्छे से मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं वो आपके लिए लेके नहीं आ पाता हूँ। तो लेकिन उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स बदल गए हैं और अभी हाल ही फिलहाल में जो कंपनी के भी रिजल्ट्स आए थे वो भी अभी प्रॉफिट में आए हैं। लेकिन ये प्रॉफिट में आए जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से जो कंपनी में जो जितना प्राइस कंपनी का ऊपर होना चाहिए था वो ऊपर जा चुका है। तो मेरे को अब इसमें एक वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं लग रही है, नजर नहीं आ रही है मेरे को इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग। और अगर आप इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करो तो भाई साहब अर्निंग पर शेयर भी इसका माइनस में ही है। ऑल्दो अभी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है तो अर्निंग पर शेयर भी इसका पॉजिटिव हो गया है, लेकिन जितना भी शेयर का प्राइस चल रहा है उसके मुताबिक कम से कम इसका अर्निंग पर शेयर 15-20 रुपये तो होने ही चाहिए। लेकिन ये भी सिर्फ अभी 1-2 रुपये के अराउंड ही चल रहा है, तो ये भी एक आपके लिए दिक्कत वाली बात है। अब आप इसकी बुक वैल्यू को देखोगे तो बुक वैल्यू भी लगभग 4.5 रुपये की ही है। तो अगर आप इसको फंडामेंटली देखोगे तो फंडामेंटल्स में तो कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स ही नहीं है। आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको तो मतलब इसमें एक भी चीज़ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि शेयर का जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है वो पूरा एक पॉजिटिव न्यूज़ के चलते हो रहा है। मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ आई तो उसके चलते शेयर का प्राइस 50 रुपये मतलब आगे भाग जाता है। फिर उसके बाद एक और पॉजिटिव न्यूज़ आती है, फिर वो शेयर रुक ही नहीं पाता है, फिर एक और वापस वो शेयर भाग जाता है। तो कंटिन्यूसली अडानी में हमको यही नज़र आया, कंटिन्यूसली वो शेयर भागे जा रहा है। तो इसीलिए आपको एक कॉशियस ट्रेड लेना है। अगर ये शेयर भली अगर आप चूक जाते हो और ये शेयर 500 रुपये भाग जाता है तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो शेयर वहाँ से 500 से अगर ये शेयर 350-300 रुपये पे आ जाता है तो आपके कपड़े फट जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ये हर साल कांस्टेंट रहा है, लेकिन 2019 के मुकाबले 17% की गिरावट नजर आई है और इसमें भी कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने इस शेयर को 50-100 रुपये पे खरीदा हुआ है तो प्लीज़ आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि ये शेयर एक बढ़िया शेयर है। 50-100 के प्राइस में अगर लिया हुआ है तो भाई कभी भी छोड़िएगा मत इस शेयर को, क्योंकि इसमें और अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग तो अभी नज़र नहीं है, लेकिन करेक्शन अगर नज़र आता है तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज कंपनी का बड़ा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन जरूर दे रहा है, लेकिन एक हद तक जरूर बड़ा है। लेकिन नेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में आपको गिरावट नजर आई है। लेकिन एट दी एंड जो कि आप और मैं सब कुछ देखते हैं वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि कंपनी का 3 साल से माइनस में है और 3 साल से इंडिकेशन दे रहा है कंपनी घाटे में चल रही है। लेकिन आने वाले समय में वो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पॉजिटिव जरूर हो गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि शेयर जितना भागना चाहिए था उतना भाग चुका है। अब इसके अंदर मेरे को कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग नजर नहीं आ रही है। अगर आप इसके रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी माइनस में है, और ये तो सीधी सी बात है कि ये माइनस में ही होंगे, क्योंकि कंपनी के
जो प्रॉफिट है वो लोग कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में मेन क्या होता है कि जितना पैसा कंपनी लगा रही है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो यहाँ पे कंपनी घाटा कर रही है तो सीधी सी बात है कि रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज माइनस में आएगा। और अगर आप यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्दो पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं आता है, इसीलिए ये पॉजिटिव में है। अगर इसके रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो भी माइनस में है। तो भाई साहब कंपनी फंडामेंटली बहुत पुअर नजर आ रही है अगर हम अभी तक के फंडामेंटल्स की बात करें तो। लेकिन अभी हमें बहुत सारी चीजें और देखनी, तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप में से आधे लोग बीच में से ही चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम करंट रेशियो की बात करें तो भाई साहब यहाँ पे करंट रेशियो भी कंपनी का 1 से कम है। अब यहाँ पे भी कंपनी के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर 1 से करंट रेशियो कम है तो इसमें भी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए कंपनी के शेयर प्लेज किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अडानी में सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर, अडानी की हर कंपनी में शेयर को प्लेज किया गया है। आप अडानी एंटरप्राइजेस की वीडियो देख लो मेरी, और अडानी ट्रांसमिशन वाली वीडियो भी देख लो। हर वीडियो में मैंने दिखाया है कि अडानी ने कितने शेयर प्लेज किए हुए हैं। तो भाई साहब कंपनी को, हर कंपनी के अंदर शेयर मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं, इसीलिए शेयर्स को प्लेज किया जा रहा है और उसके बदले कैश लिया जा रहा है और उसको बिजनेस में लगाया जा रहा है। तो करंट रेशियो अगर इसका देखें तो 1 से कम है, तो करंट रेशियो में भी दिक्कतें नजर आ रही हैं। दिखा रहा है कि करंट लाइबिलिटीज पे करने में कंपनी नाकामयाब हो रही है। अगर क्विक रेशियो की बात करें तो भाई साहब क्विक रेशियो भी कहाँ पीछे, ये भी 1 से कम है और इसमें भी दिक्कतें नजर आ रही है। अब ये देखिए, मैं इस कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, उसका रीजन सामने आ गया है, क्योंकि 7.25 का रेशियो 2018 में था डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब 1 रुपए की इक्विटी के लिए कंपनी ने 60.25 रुपए का डेट लिया हुआ है। तो आप बोलिए कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। 2019 में ये डेट का रेशियो हो गया है 12.73 और इस बार तो ये 18.45 हो गया। मतलब 1 रुपए के लिए कंपनी ने 18.45 रुपीज का डेट ले रखा है। तो भाई साहब कंपनी ने भले ही आपको रिटर्न दे दिया होंगे 50-100 रुपए पे, लेकिन अगर इतना डेट कंपनी के ऊपर है ना तो वो घाटे में नहीं आएगी तो कैसे आएगी? क्योंकि कंपनी जो पैसा कमा रही है उसके बाद उसको यूज थोड़ी ना कर रही है, उसको यूज करने का मौका ही नहीं मिल रहा अच्छा खासा, क्योंकि उसके पास डेट ही इतना पड़ा हुआ है, उसके पास इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इतना पैसा पड़ा हुआ है। भले ही कंपनी सपोज है ना 10,000 करोड़ कमा लेगी, लेकिन एट दी एंड अगर वो 6,000 करोड़ डेट के इंटरेस्ट के ऊपर दे देगी तो आपको क्या मिलेगा? एट दी एंड आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एट दी एंड कंपनी को उसके अलावा एक्सपेंसेस भी होते हैं, कंपनी को टैक्स भी पे करना होता है। तो इसीलिए आपके पास ना तो डिविडेंड आएगा, बस थोड़ा बहुत ये ऑपरेटर्स की वजह से ये शेयर भाग जाएगा और आप थोड़े रिटर्न मिल जाएंगे तो आप फिर से शेयर में निवेश कर दोगे, फिर ऑपरेटर फिर है ना शेयर को नीचे गिरा देगा, फिर आपके कपड़े फट जाएंगे। तो भाई साहब इसमें आप कॉशियस हो जाइए। मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा जब तक ये डेट टू इक्विटी रेशियो कम नहीं होता है। और कल मैंने अडानी ट्रांसमिशन में भी आपको दिखाया था कि डेट टू इक्विटी रेशियो खासा ज्यादा है, लेकिन ये एक फंडामेंटल है, क्योंकि इसके चलते अगर डेट टू इक्विटी रेशियो भले ही ज्यादा हो, भले बिजनेस कितना ही बढ़िया परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो, भले उसको कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट मिल रहे हो, लेकिन अगर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, कंपनी की उधारी ज्यादा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। क्योंकि भाई साहब अगर डेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपनी को हद से ज्यादा अपना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, मतलब 19 और 18 में तो कंपनी का 1 से कम था। मतलब कंपनी इतना मुनाफा तक नहीं कमा पा रही थी कि जितना उसको इंटरेस्ट पे करना था ना उतना तक मुनाफा नहीं कमा पा रही थी कंपनी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी को कितनी दिक्कतें नजर आ रही है। अब इसके सेल्स परसेंटेज की बात करें तो सेल्स परसेंटेज में भी गिरावट नजर आई है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर आपको नजर आ रहा है। और अगर आप इसके CAGR नेट प्रॉफिट परसेंटेज को देखोगे पिछले 3 साल के, तो उसमें भी आपको कंटिन्यूसली गिरावट नजर आ रही है और एक अच्छी मात्रा में नजर आ रही है। तो ये भी आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपनी के फंडामेंटली कंपनी बहुत पुअर है, इसको ऑपरेटर द्वारा भगाया जा रहा है।
तो आप प्लीज़ कॉशियस हो जाइए कि लोगों के कहने पे अडानी ले लो, अडानी ले लो, अडानी ले लो, ऐसे मत कीजिए। अडानी के अंदर जो अभी मैंने 3 कंपनी के एनालिसिस किए हैं, उसमें से एक अडानी एंटरप्राइज एक फंडामेंटली एक बढ़िया कंपनी है और एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है उसके ऊपर। बाकी ट्रांसमिशन इन सब में डेट की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इसके लिए कंपनी के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है आगे जाके, ऐसा मेरा मानना है। आपका कोई और फैक्टर भी हो सकता है, आपका अपना ओपिनियन आप रख सकते हो। अब ये कंपनी के जो बैलेंस शीट में जो मेरे को फिगर दिखा है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2500 करोड़ के लगभग का है, और अगर आप प्रॉफिट इन कैश की अगर आप बात करो तो वो है 787 करोड़। और अगर इसके आप EBITDA की बात करो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो निकल के आता है लगभग कंपनी का 1780 करोड़। और इसके कंपनी की अगर नेट डेट की बात करें फॉर ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट की, तो इसमें 5.39 है। मतलब जो कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसको अगर हम नेट डेट से डिवाइड करते हैं तो वो 5.39 निकल के आता है। ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं जो कंपनी बैलेंस शीट में दिखाती है ताकि लोग भरोसा करें, लेकिन जो आखिर में एट द एंड जो डेट टू इक्विटी रहता है वो डेट टू इक्विटी रहता ही है। हम यहाँ पे आप ऑपरेशनल की बात करें तो इसके P50 से P90 कप सोलर जनरेशन है, और इसकी प्लांट अवेलेबिलिटी की बात करें तो 98.90% ये भी है, और ग्रिड अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये भी 98.30% है, और सोवेरेन 71% ऑन फुली बिल्ट अप बेसिस काउंटर पार्टी प्रोफाइल है ये। ओके, और अगर आप यहाँ पे ESG की बात करें तो इसमें देखिए आप कंपनी ने लगभग 8.5 मतलब लगभग 85 लैक्स का इसमें CSR इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो मतलब कंपनी थोड़ा कमा रही है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इसमें अगर 50% अगर बात करें तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और टोटल ट्रेनिंग हार्स की अगर बात करें तो इसमें कंपनी ने खासा कंज्यूम किया है और लोगों को ट्रेन करने में खासे अच्छे घंटे निकाले हैं। 53,437 घंटे टोटल ट्रेनिंग हावर्स अभी तक बन, मतलब इतनी कंपनी ट्रेनिंग करवा चुकी है। और अगर इसके 4 मिलियन टन CO2 इमिशंस अवॉइडेड है तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये थोड़ी पॉजिटिव चीज़ है कंपनी से रिलेटेड। अब इसके सोलर की बात करें तो इसमें 2148 MW, और विंड की बात करें तो 397 MW, ये इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है, मतलब इतना इसका कैपेसिटी है। तो सोलर की कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू विंड। और अगर प्रोजेक्ट की बात करें अभी हाल फिलहाल में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सोलर में कंपनी के 43 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विंड में 10 चल रहे हैं। तो मतलब कंपनी का मेन कारोबार अगर हम रेशियो वाइज निकाले तो 4:1 निकल के आता है सोलर रेशियो विंड का। अगर सोलर का अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स में बात करें कि कितने स्टेट्स में कंपनी का कारोबार है, तो वो है 10 स्टेट्स में, और लोकेशंस की अगर बात करें तो 34 लोकेशंस में। और जबकि अगर आप विंड की बात करोगे नंबर ऑफ स्टेट्स में तो वो सिर्फ 3 है, और अगर आप लोकेशंस की बात करोगे तो वो निकल के आती है 5। तो मतलब विंड में कारोबार कंपनी का भी हाल फिलहाल में कम चल रहा है, जबकि सोलर में हाल फिलहाल में खासा ज़्यादा चल रहा है। और अगर आप इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CUF बोलते हैं, तो उसमें सोलर में 22.68% है, और जबकि विंड में वो निकल के आता है 27.90%। और अगर हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें, अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ की, तो कंपनी के डायरेक्ट मतलब जो कंपनी के मेन जो कंपनी ने रिक्रूट कर रखे हैं तो वो है 723। और अगर पार्टनर्स के थ्रू एम्प्लॉयज़ की बात करें तो वो है 717। तो मतलब लगभग कंपनी में 1500 एम्प्लॉयज़ अभी एम्प्लॉयड हैं। और अगर एवरेज एज मतलब जो कंपनी के अंदर 50 साल के लोग भी काम करते हैं, 20 साल के भी लोग काम करते हैं, तो उनका अगर हम एवरेज निकालें तो वो है 33 ईयर्स। और अगर हम कंपनी के एट्रिशन रेट की बात करें तो वो निकल के आता है 6.84%। और अगर लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट की अगर बात करें तो वो निकल के आती है 0.13। और अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें जो कि कंपनी ने प्रोवाइड किए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी लगभग कंपनी ने 3000 के अराउंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की है। और अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट CSR बेनिफिशियरीज की बात करें तो ये भी लगभग कंपनी ने 8-9 हज़ार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज भी प्रोवाइड किए।
अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये कंपनी के बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है, जहाँ पे अपनी कंपनी बैलेंस शीट में अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताती है। अब कंपनी में क्या घपला चल रहा है वो बातें कंपनी नहीं बताती है ऑल्दो। तो अगर आप यहाँ पे टन पर ईयर CO2 सिक्विस्टर्ड बाय प्लांटेशन की अगर आप बात करें तो कंपनी 473.52 टन का CO2 सिक्विस्टर करती है प्लांटेशन के थ्रू। और अगर आप O2 इमिटेड बाय प्लांटेशन की बात करें, O2 मतलब ऑक्सीजन, तो वो होता है 340.46 टन पर ईयर। और कंपनी में ने अगर जो प्लांटेशन किया है कितने हेक्टेयर का ट्रीज का, तो वो भी 46 हेक्टेयर्स का कंपनी ने ट्री भी प्लांट किए हैं। तो ये भी कंपनी से रिलेटेड, मतलब कंपनी थोड़ा CSR के फॉर्म में एक बढ़िया काम जरूर कर रही है। इसमें मैं आपको बोलूँगा कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी सोसाइटी को डेवलप करने में बिल्कुल अच्छा अपना भाग दे रही है। अगर आप एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें भी कंपनी ने लगभग 20.30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अगर आप अमाउंट में देखें तो 2 करोड़ होता है। अरे भाई साहब, अगर 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है तो उसमें से अगर 2 करोड़ रुपये उसमें डाल दिए तो क्या हो जाएगा? आप एक बात बताइए, क्योंकि भाई ये तो करना पड़ता है, क्योंकि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रें बनी हुई होती है। अगर 1.5 लाख करोड़ का कंपनी का एक वैल्यूएशन निकल के आती है कंपनी की, तो उसमें से सिर्फ अगर कंपनी 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर कर देती है तो क्या, इसमें तो वही बहुत छोटा सा, मतलब एक माइनर सा परसेंटेज का जो अमाउंट है जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है एनवायरनमेंट के फॉर्म में, और वो जरूरी भी होता है और एक तरीके से इनकी एक एडवर्टाइजिंग हो जाती है। हम यहाँ पे अब अगर इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी की 2545 MW ऑपरेशनल कैपेसिटी है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बता दिया था। और अगर हम इसके एज बिल्ट अगर एसेट बेस की बात करें तो एसेट बेस भी इसका $डॉलर में अगर बात करें तो 2.44 बिलियन का $डॉलर में, हाँ, तो $2.44 बिलियन का एसेट बेस है। मैंने बोला था कंपनी खासी बड़ी है, वैल्यूएशन खासा बड़ा है। और अगर इसकी फुली बिल्ड की बात करें, एज बिल्ड अलग होता है, फुली बिल्ड अलग होता है, तो फुली बिल्ड में अभी $5.3 बिलियन का कंपनी का एसेट बेस है। अगर ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो इसमें $500 मिलियन है। और अगर ग्रीन बॉन्ड की बात करें, मतलब ये पहले वाला जो था वो BB+ था, अब ये BB माइनस और ये H&P मूडीज, तो इसमें लगभग $362.5 मिलियन, ये इंटरनेशनल ने रेटिंग भी दी हुई है। ये इसका जो BB- जो है ना वो इंटरनेशनल ने रेट किया हुआ है, और ये जो है H&P ने रेट किया हुआ है। और अगर हम कंपनी के कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी की बात करें तो वो 100% फिक्स्ड है, PPA लाइफ 25 ईयर टैरिफ प्रोफाइल। अब इसके डाइवर्सिफाइड रिसोर्स मिक्स की बात अगर हम करें तो इसमें कंपनी में सोलर का अगर हम बात करें तो 44% है, विंड की बात करें तो 28% है। अगर सोलर विंड हाइब्रिड की बात करें तो वो निकल के आता है 28%। ऐसा मैंने आपको पहले भी बोला कि कंपनी का जो मेन कारोबार है वो निकल के आता है सोलर से। कंपनी का मेन धंधा सोलर के फॉर्म में ही चल रहा है और इसके अंदर आगे स्कोप मेरे को नजर आ रही है। लेकिन बात आ जाती है एक प्राइस की इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बट वो प्राइस महंगा है और कंपनी का जो उधारी है कंपनी की वो बहुत खासी ज्यादा है। अब ये अडानी ग्रीन का जो शेयर है ये मैं आपके लिए, इसका जो प्राइस है वो भी है लगभग 850 के अराउंड। और अगर आप भाई साहब देखिए कि 5 साल का लो इसका है 22 रुपये। और अगर मेरे को जहाँ तक याद है कि ये मार्च के अराउंड ये शेयर आपको सिर्फ 50-60 रुपये के अराउंड में मिल रहा था और अभी ये शेयर 850 में मिलने लग गया है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए 800 रुपये, मतलब अगर आपने शेयर में लगभग 5,000 रुपये डाले होते तो उसकी वैल्यू आज लगभग 85,000 रुपीज़ हो जाती। लेकिन ये जो शेयर है ये पूरा ऑपरेटर के थ्रू चलाया गया। मैंने आपको दिखाया पिछली स्लाइड में कि FII का होल्डिंग 22% है, मतलब पूरा ये शेयर है ये FII के थ्रू भागा है। अभी DII का कोई होल्डिंग है नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स की कोई होल्डिंग है नहीं। शेयर भागा कैसे? शेयर भागा है न्यूज़ के बेसिस पे, ऑपरेटर ने भगाया है, फुल जम के भगाया। और अगर आप इसकी हाई की बात करोगे तो हाई भी लगभग इसका 899, तो मतलब ये आज ही टूटा है। आप देख सकते हो 44.50 और एग्जैक्ट वही हाई जो इसका था 89.20। मतलब अगर जो 44.50 अगर उसको ऐड कर दोगे तो इसका हाई निकल जाएगा। तो मतलब ये कंपनी ने हाई कल ही बनाया था, आज ही बनाया ऑल्दो, हाँ ये कंपनी ने हाई आज ही बनाया। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी पूरा ऑपरेटर के थ्रू चल रही है। मेरे ख्याल से प्लीज़ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इस शेयर के अंदर, क्योंकि कंपनी का जो
फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हम बढ़िया नहीं है, लेकिन एक फैक्टर है डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर कंपनी की उधारी ज़्यादा है तो भाई साहब आपको कुछ मिलेगा नहीं एट दी एंड। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब न्यूज़ के बेसिस पे थोड़ा बहुत मुनाफा हो गया, उसको आप मुनाफा नहीं कहते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ कहलाती है। तो अगर आप सोच रहे हो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो भाई साहब जब तक मतलब प्रोजेक्ट मिल रहे कंटिन्यूसली, मान तो प्रोजेक्ट मिल रहे, लेकिन 2-3 साल तक एक बिजनेस एक अच्छे कंडीशन में आ जाएगा जब इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब कोई दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 साल तक अगर कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलेंगे तो धीरे धीरे डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपको कम होते हुए नजर आएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको अडानी ग्रीन एनर्जी का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ 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 अगर मेरा माने इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि इसमें एक भयंकर गिरावट फ्यूचर में मेरे को नज़र आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि बार बार अडानी अडानी बोलते रहते हैं। ओके, थैंक यू।